अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम खालिद जावेद है और मैं आप सबको एक्सलेंस ड्राइविंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। अब जिस लेक्चर के लिए हम जाएंगे यह है लेक्चर नंबर 5, ड्राइविंग इन्वायरमेंट। ड्राइविंग के मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हैं सबसे पहले नाइट ड्राइविंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट ड्राइविंग के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि फॉग एंड स्टॉर्म क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे बारिश यानी कि रेन और फ्लड यानी कि सैलाब के बारे में। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे के दिन के मुख्तलिफ औकात में जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और मुख्तलिफ औकात में ड्राइवर के लिए क्या क्या चैलेंजेस उसको पेश आ सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे नेचुरल फोर्सेज यानी कि कुदरती फोर्सेज जो कि हर तरह की गाड़ियों पे और हर तरह की ड्राइविंग पे अफेक्ट करती हैं। तो एक एक करके हम ये शुरू करेंगे। हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से जो कि है नाइट ड्राइविंग। ड्राइविंग सेफली एट नाइट। जब हम लोग ड्राइविंग सीखते हैं तो अपनी ड्राइविंग का ज़्यादा हिस्सा हम लोग दिन के टाइम सीखते हैं। दिन के टाइम हम ट्रेनिंग लेते हैं, दिन के टाइम हम टेस्ट देते हैं। हालांकि आजकल आरटी की तरफ से ये मैंडेटरी किया गया है कि अगर आप ड्राइविंग लेसन ले रहे हैं तो आपको कम से कम 2 आवर्स की जो ड्राइविंग है ये नाइट में करनी है। ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, इसके बगैर आप टेस्ट में नहीं जा सकते। बट इसके अलावा ये जो 2 घंटे होते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नाइट ड्राइविंग से मुतल्लिक है और जो कि नाइट ड्राइविंग के बारे में हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि डे ड्राइविंग और नाइट ड्राइविंग में एक बुनियादी फ़र्क क्या है। एक फ़र्क जो कि मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं, एक बड़ा बेसिक और बुनियादी फ़र्क है, वो है एब्सेंस ऑफ नेचुरल डे लाइट, यानी सूरज की रोशनी या दिन की जो तबी लाइट होती है, जो तबी रोशनी होती है, इसका ना होना। और ये एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है। दिन के टाइम जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हम दूर से आने वाली गाड़ी को देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी किस्म कौन सी है, उसकी काइंड क्या है, इसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन रात के टाइम ये मुश्किल होता है, और वो क्यों मुश्किल होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रात के वक्त ड्राइविंग करने के टाइम आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक सबसे जो मैंने बताया कि एक बड़ा रीज़न है वो ये है कि डे लाइट की प्रेजेंस नहीं होती। ड्राइवर का जो विजन होता है रात के टाइम वो भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। दिन के टाइम तो आपके इर्द गिर्द फुटपाथ के ऊपर चलते हुए लोग, साइकिलिस्ट, 2 व्हीलर, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन रात के टाइम अंधेरा होने की वजह से और नेचुरल लाइट के प्रेजेंस ना होने की वजह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आपको इंस्टेंटली या फौरन नज़र नहीं आते। ड्यू टू द लेस विजिबिलिटी द लाइकलीहुड ऑफ बोथ फैटल एंड माइनर क्रैशेज आर हायर एट नाइट फॉर एवरी रोड यूजर्स। हर रोड यूज़र, हर रोड इस्तेमाल करने वाले के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए रात के वक्त एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जज करना डिफ़िकल्ट होता है कि आपकी जो आने वाली गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है और उसका डिस्टेंस कितना है। देखिए, जब आप रोड के ऊपर ड्राइव करते हैं दिन के टाइम तो आपको पता होता है कि सामने से कोई ट्रक आ रहा है, कोई बस आ रही है, कोई 4x4 आ रही है, कोई लाइट व्हीकल आ रही है। लेकिन रात के टाइम आपको गाड़ी नज़र नहीं आती, आपको पहले गाड़ी की सिर्फ हेडलाइट्स नज़र आती हैं। तो उन हेडलाइट्स को देख के आपके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आने वाली गाड़ी एक 4x4 है, एक सैलून कार है, एक 2 व्हीलर है, या एक हैवी ट्रक या एक हैवी ट्रेलर है। यहां पर यह समझना और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि रात के वक्त हमारी आंखें देखती कैसे हैं। हमारा विजन जो है 3 हिस्सों के ऊपर बना हुआ है। इनमें सबसे पहले है प्यूपल यानी आपकी आंख की पुतली, उसके बाद आपकी आंख के रॉड और कॉर्न्स के जो सेल्स होते हैं, इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको फोटो पिगमेंट्स का नाम दिया गया। तो आपका जो विजन है इन 3 चीज़ों के ऊपर बना है, इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। प्यूपल, प्यूपल का फंक्शन क्या होता है? प्यूपल का फंक्शन एक कैमरे की तरह होता है। ये जो बहुत स्मॉल लाइट, जो ब्राइट लाइट होती है, उसको कैप्चर करता है। रॉड एंड कॉन सेल्स क्या करते हैं? रॉड एंड कॉन सेल्स ओनली सी द ब्लैक एंड हैव पुअर रेजोल्यूशन बट रिमेन सेंसिटिव। तो रॉड एंड कॉन सेल्स जो होते हैं इनकी जो रेजोल्यूशन होती है ये पुअर होती है, बट एट द सेम टाइम ये सेंसिटिव होते हैं।
कौन सेल्स परसीव फाइन डिटेल्स एंड कलर, जो कॉन्सेंट्स होते हैं ये कलर्स की डिटेल्स को फाइंड करते हैं। और फोटो पिगमेंट का जो प्रोसेस होता है ये बोथ रॉड एंड कोन्स कंटेन्स लाइट सेंसिटिव केमिकल्स कॉल्ड फोटो पिगमेंट्स। तो हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि रात के टाइम हम कैसे देखते हैं। देखिए, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर आप अचानक एक ब्राइट लाइट वाले कमरे से एकदम डार्क रूम में आते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपकी आंखें देखने के काबिल नहीं होती। आप अगर टनल के अंदर ड्राइविंग कर रहे हैं 2 या 3 मिनट के लिए और जैसे आप टनल से बाहर निकलते हैं वहाँ पर ब्राइट सनलाइट है तो कुछ टाइम के लिए आपकी आंखें देखने के काबिल नहीं होती। तो व्हाट आई मीन ट्राइंग टू से कि जब आप एकदम चमकदार रोशनी से अंधेरे में जाते हैं या आप अंधेरे से अचानक रोशनी में वापस आते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपकी आंखें प्रॉपरली देखने के काबिल नहीं होती। और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर किया होता है। फर्ज करें कि अगर मैं इस कमरे की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता हूं तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे। हम क्यों नहीं देखेंगे? हमारी आंखें तो स्टिल हैं, आंखों की एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, लेकिन इसकी वजह यह है कि कमरे के अंदर रोशनी प्रेजेंट नहीं है। हाउ डू वर्ड सीज, हाउ डू आवर आईज सीज, इसका आंखें कैसे देखती हैं? आंखें इस तरीके से देखती हैं कि जब किसी चीज के ऊपर रोशनी पड़ती है तो उस चीज से रोशनी बाउंस बैक होकर वापस हमारी आंखों में आती है। इस प्रोसेस के थ्रू हमारी आंखें देखती हैं। आंखें डायरेक्ट नहीं देखती। जब कोई भी रोशनी किसी भी चीज के ऊपर गिरती है वापस हमारी आंखों में बाउंस बैक होती है तो हमारी आंखें देखती हैं। फर्ज करें कि इस कमरे के अंदर मैं सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ एक कॉर्नर की लाइट ऑन कर देता हूं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जिस कॉर्नर की लाइट ऑन है उस कॉर्नर के अंदर जो भी चीजें रखी हुई हैं वो मुझे नजर आएंगी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक लाइट को ऑन करता जाता हूं तो जैसे जैसे जो जो लाइट मैं ऑन करता जाऊंगा वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट मुझे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि जब आप एक डार्क कमरे में होते हैं तो जिस जगह पर रोशनी पड़ती है उस जगह को आप आसानी से देख सकते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रात के टाइम ड्राइविंग के रिस्क को ज्यादा कर देते हैं? एक एक करके देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द विजिबिलिटी के अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रात के टाइम ड्राइविंग करने में रिस्क को यानी खतरात को बढ़ा देते हैं, जैसे कि डेप्थ परसेप्शन, कलर रिकग्निशन, पेरिफेरल विजन एंड कंप्रोमाइज्ड आफ्टर सनडाउन। रंगों को पहचानना, रंगों की शिनाख्त करना, पेरिफेरल विजन का कम होना। अब ये पेरिफेरल विजन क्या होता है? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज पेरिफेरल विजन। जब हम लोग दूर तक देखते हैं, सामने देखते हैं, तो हमारे कुछ मूवमेंट्स जो हमारी आंखों के बिल्कुल करीब, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखते हैं मैं अपने थम्स को मूव कर रहा हूं तो ये मेरे पेरिफेरल विजन के अंदर है। आपका पेरिफेरल विजन 90 डिग्री राइट में, 90 डिग्री लेफ्ट में, तो टोटल 180 डिग्री होता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग जिसकी आई साइट्स बिल्कुल सही हैं, जिसका आई विजन प्रॉपर है, जिसको कोई आईज की डिजीज नहीं है, उनका जो पेरिफेरल विजन होता है ये 90 टू द राइट साइड होता है, 90 टू द लेफ्ट साइड होता है और टोटल 180 डिग्री होता है। अब यहां पर मैं सामने देख रहा हूं लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने थम्स की मूवमेंट को भी देख रहा हूं। अगर मेरे ये थम्स यहां पर आ जाते हैं तो अब ये मेरे पेरिफेरल विजन से बाहर हो गया। अब इनको देखने के लिए मुझे लाजम अपने हेड को मूव करना पड़ेगा। तो ये हमारा पेरिफेरल विजन होता है। सो रिसर्च ये कहती है कि पेरिफेरल विजन जो दिन के टाइम प्रॉपरली आपको हेल्प करता है, बट एट द राइट सेम टाइम जब आप रात के टाइम ड्राइव करते हैं तो आपका पेरिफेरल विजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। लेस एबिलिटी टू जज स्पीड एंड डिस्टेंस। आपकी एबिलिटी यानी कि आपकी काबिलियत दूसरी गाड़ियों की स्पीड को और फासले को जज करने में कम हो जाती है। बहुत से दूसरे रोड यूजर्स जैसे कि साइकिल चलाने वाले, पैदल चलने वाले, बाइसाइकिल राइडर्स जो कि छोटे होते हैं साइंस में और चमकदार भी नहीं होते तो ये आपको नजर नहीं आते। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि रात के टाइम अगर आप पैदल चल रहे हैं या आप साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो आप रिफ्लेक्टिव जैकेट इस्तेमाल करें ताकि गाड़ियों की लाइट्स जब उनके ऊपर पड़े तो उनके चमक की वजह से ऑब्जेक्ट्स दूर से ड्राइवर्स को नजर आ जाए। इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन एज ऑफन नाइट ड्राइविंग इज फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। आमतौर पे ड्राइविंग दो तरह की होती है, एक कहते हैं हम लोग बिजनेस ड्राइविंग, एक कहते हैं सोशल ड्राइविंग। बिजनेस ड्राइविंग वो ड्राइविंग होती है जो कि आप अपने काम की गर्ज से करते हैं। आप ऑफिस जाते हैं या आपकी बिजनेस ड्राइविंग है, आप मीटिंग में जाते हैं या आपकी बिजनेस ड्राइविंग है। लेकिन अगर आप ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं या आपकी बिजनेस ड्राइविंग नहीं है या आपकी सोशल ड्राइविंग है,
आप पार्क में जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, तो ये आपकी बिजनेस ड्राइविंग नहीं है, ये आपकी सोशल ड्राइविंग है। तो रात के टाइम चूँकि ज़्यादातर हम लोग जो ड्राइविंग करते हैं ये रिक्रिएशनल पर्पस के लिए करते हैं, घूमने फिरने की गर्ज से करते हैं, तो इस वजह से भी आपका जो फोकस है ये कम हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसको आप देख के अंदाज़ा लगाएं कि रात के टाइम विजिबिलिटी किस हद तक कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, कम हो जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपके लिए ये वीडियो को दोबारा प्ले करता हूं, आप एक चीज़ पे ज़रा गौर कीजिए। देखिए ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। मेन रोड से एक गाड़ी आ रही थी और यहां पर यू टर्न से दूसरी गाड़ी लेफ्ट या यू टर्न करने की प्लानिंग कर रही थी। अब इस ड्राइवर ने भी दूर से आने वाली गाड़ी को प्रॉपरली नहीं देखा, उसकी स्पीड को जज नहीं किया, उसके डिस्टेंस को जज नहीं किया। एट द सेम टाइम वो बंदा जो मेन रोड से आ रहा है उसने की, अगर आपने फोकस किया और नोट किया तो उसकी स्पीड में भी जरा बराबर चेंजिंग नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि उसने इस गाड़ी को टोटली इग्नोर किया है या इसको देखा ही नहीं है। वजह जो भी हो, एक एक्सीडेंट हो गया। अब ये एक्सीडेंट मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। रात को ड्राइविंग करने के टाइम हमें रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करनी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करना चाहिए। There is much that drivers and riders can do to minimize the risk, minimize after dark danger. आप बहुत कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसे एक्ट कर सकते हैं जिससे आप रात की ड्राइविंग को फ्री ऑफ डेंजर कर सकते हैं। सम ऑफ द इफेक्टिव मेजर्स इंक्लूड, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेल्प करती हैं रात की ड्राइविंग को सेव करने के लिए। आई एडॉप्टेशन, यूज लाइट स्मार्टली, अवॉइड ब्राइट लाइट्स, बैक ऑफ, स्कैन एंड बी अलर्ट। तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों को प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए और आपको अपनी आंखों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकें। गाड़ी की हेडलाइट्स को स्मार्टली यूज करना चाहिए, गाड़ी की हेडलाइट को स्मार्टली यूज करना चाहिए। जैसे कि लो बीम और हाई बीम, जहां पर जरूरत पड़े वहां पर हाई बीम यूज करें, अदरवाइज आप लो बीम यूज करें। ब्राइट लाइट्स को अवॉइड करें और अपनी गाड़ी का डिस्टेंस अगली गाड़ी से ज्यादा रखें। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि अगर आप डे में ड्राइविंग कर रहे हैं तो 2 सेकंड होना चाहिए और अगर आप रात में ड्राइविंग कर रहे हैं तो 4 सेकंड होना चाहिए। स्कैन करते रहें, देखते रहें, अपनी आंखों को मूव करते रहें। लेट द ब्रेन टू टेक द इंफॉर्मेशन। एक जगह पर अपनी आंखों को फिक्स मत करें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब आप अपनी आंखों को एक जगह पर फिक्स कर देते हैं तो आपका ब्रेन इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन लेना बंद कर देता है। What is the important rule? You must use the lights of your vehicle from sunset until sunrise, as well as during the day where the view is unclear. The lights must be on the front and the rear of the vehicle. Article 63, Executive by Law, UAE Federal Traffic Law number 21, 1995. So कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि सूरज गरूब होने से लेके सुबह सूरज तलू होने तक आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर दिन के टाइम पे भी जब विजिबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू द वेदर और ड्यू टू द अदर रीजन, उस वक्त भी आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन होनी चाहिए। लॉ ये भी कहता है कि आपकी गाड़ी की फ्रंट एंड रियर दोनों लाइट्स ऑन होनी चाहिए। फ्रंट लाइट आपके लिए और रियर लाइट दूसरे रोड यूजर्स के लिए।